नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साक्षी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल साक्षी होम्योस पर। आज का टॉपिक है कफ एंड कोल्ड इन बेबीज़, स्पेशली वो बच्चे जो 6 महीने से ऊपर के होते हैं। 6 से 2 साल तक के बच्चों के लिए जनरल मेडिसिन्स जो आपके घर पे रहें और जब भी उनको कोई भी जुकाम या खांसी या कोई भी तकलीफ़ हो उससे रिलेटेड तो आप उन्हें दे सकें। जुकाम और खांसी बदलते मौसम में जल्दी से बच्चों को हो जाती है। छोटे बच्चे जब बढ़ रहे होते हैं तो उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है, तो उस टाइम पे किस तरह से बच्चों को हम हैंडल कर सकते हैं घर पर। अगर उनका इन्फेक्शन स्लाइट है यानी कि कम है इन्फेक्शन और तुरंत हम डॉक्टर के पास नहीं ले जा पा रहे हैं और कुछ लक्षणों को देखते हुए ही हमारे पास अगर होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं तो हम उन्हें दें और उनको हम ठीक कर सकें। जब बच्चे 6 मंथ्स के होते हैं तो उनमें दाँत आ रहे होते हैं, तो उस टाइम पर उनकी जो एनर्जी है वो सारी दाँतों में लग रही होती है क्योंकि दाँत निकलने ज़रूरी हैं। उस टाइम पे इम्यूनिटी अगर थोड़ी वीक हो जाती है तो अगर बच्चा थोड़ा सा भी बाहर चला जाए, ठंडी हवा लग जाए या मौसम चेंज हो तो उनको जल्दी से सर्दी जुकाम पकड़ लिया जाता है। अब ये देखना है कि उनमें इन्फेक्शन अगर स्लाइट है यानी कि एक्यूट है, अभी हुआ है, सिर्फ नाक बहना स्टार्ट हुआ है या नाक थोड़ी सी बंद हुई है, तो हमें उनको थोड़ा देखना चाहिए, ऑब्ज़र्व करना चाहिए 1-2 दिन। और अगर वो बच्चा परेशान हो जाए या नाक बहने लग जाए, ज़्यादा परेशान हो जाए, तब आप उनको दवाई देना स्टार्ट करें। तो दोस्तों, अगर 2 दिन के बाद आपने ऑब्ज़र्व कर लिया और उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि उनका जो जुकाम है वो बढ़ गया है, जैसे कि नाक बहना या नाक का बंद हो जाना, तो आप उन्हें दवाई देंगे ब्रायोनिया 30। और इसमें आपको ये करना है कि ब्रायोनिया 30 की सिर्फ 2 गोली उसको आप चम्मच से मैश करके 1 टीस्पून वाटर में आप उनको देंगे और ये आपको रिपीट करना है जस्ट थ्राइस अ डे, यानी दिन में 3 बार फॉर 3 डेज़ ओनली। क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं तो उनको हमें ज़्यादा रिपीट भी नहीं करनी दवाई और सिर्फ 2 गोलियां ही इस दवाई की देनी है। और अगर नाक ज़्यादा बह रही हो तो आप उनको देंगे एलियम सीपा की 2 गोलियां, अगेन वैसे ही रिपीट करना है 3 टाइम्स अ डे और फॉर 3 डेज़। इस दौरान अगर आपको लगे कि बच्चे का जुकाम बहुत बढ़ गया है या फीवर भी आ गया है या खांसी आ गई, तो आप तुरंत पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाइए। नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो कभी कभी बच्चों में एक्यूट इन्फेक्शन के साथ थिकनेस भी हो जाती है डिस्चार्जेस में, यानी कि जो जुकाम है वो एकदम से गाढ़ा आने लग जाता है। अगर उसका कलर आपको दिख रहा है, बहुत चेंजेस हैं, वेरिएशंस हैं, जैसे कि अगर जुकाम का कलर अगर ग्रीनिश है या येलोइश आ रहा है यानी कि पीला रंग अगर ज़्यादा आ रहा है और बच्चे को सांस लेने में हल्की तकलीफ़ भी हो रही है, तो आप दवाई देंगे पल्सिटिला 30। इसके साथ अगर उनके कान में भी दर्द हो तो भी आप पल्सिटिला 30C की वैसे ही 2 गोलियाँ बच्चे को दिन में 3 बार देंगे। अगर आपके बच्चे में इस तरह से इन्फेक्शन हुआ है कि उनको खांसी जुकाम तो है लेकिन खांसते समय बच्चे के आवाज़ आ रही हो कफ की और कफ बिल्कुल नहीं निकल रहा हो, यानी कि जो कफ या बलगम है वो उनके गले से बिल्कुल नहीं निकल रहा हो और सिर्फ आवाज़ ही आ रही हो खड़ खड़ खड़, तो आप एंटिमटाट 30C की 2 गोलियां देंगे दिन में 4 बार। इस दवाई को 3 डेज़ तक रिपीट करना है और इस बीच अगर उनके कफ निकल जाए यानी कि कफ की उल्टी हो जाए तो इट्स गुड कि वो निकल गया है, इसमें डरने की बात नहीं है। अब एक लास्ट सिम्टम और है कि अगर बच्चा इन्फेक्शन के दौरान बहुत चिड़चिड़ा हो और वो बिल्कुल आपकी गोदी ही मांग रहा हो, गोदी से नीचे उतर ही नहीं रहा हो, रोता रहे और कुछ भी आप दें उसे तो उसको फेंक दे, गुस्सा करे, जैसे कि कुछ बच्चों में ये टेंडेंसी होती है कि उनको गुस्सा अधिकांश रूप में ज़्यादा ही आता है और वो जब इन्फेक्शन से ग्रसित हों तो उनका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह के बच्चों के लिए दवाई है कैमोमिला 30C। कैमोमिला 30C की 2 गोली आप उसको रिपीट करेंगे 3 टाइम्स अ डे और 3-4 डेज़ तक आप उस बच्चे को देते रहेंगे जब तक कि उसका जुकाम खांसी ठीक ना हो जाए। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन थी कफ एंड कोल्ड इन बेबीज़ की और इसके अंदर हमने 3-4 इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज़ आपको बताई जो आप अपने पास रख सकते हैं और जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों को ये दवाई दे सकते हैं। इसके साथ आप अपने बच्चों का ध्यान रखें कि जब भी उनको जुकाम या खांसी हो तो आप उनको ठंडे फल न दें, नहीं तो उनके जुकाम और बढ़ सकता है, खांसी और बढ़ सकती है। आप उन्हें ताकत के लिए मुनक्का ज़रूर दें। 2-3 मुनक्का अगर आप तवे पे भून कर देंगे तो उससे उनकी सेहत और अच्छी होगी। आप उनको मखाने खिलाएं जो उनकी सेहत में और बढ़ोतरी करेगा। सो पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर किड्स और आप अपना भी ध्यान रखें और इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए गुड बाय।